हम शुरू करते हैं। बीज गणित हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पीछे जाके कुछ समझना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन रहता था, हमेशा इस बुक में देखें और तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना, इसका मान निकालने के लिए पूछा जाता था। हमने इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ के दिखाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं उस हिसाब से कैसे बनता है। लेकिन अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को नहीं बनाना चाहते हैं, अगर ट्रिक के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो हम देखेंगे ट्रिक कहता है कि दोनों प्लस हो तो माइनस ले लेंगे, एक माइनस हो एक प्लस हो तो प्लस लेंगे, दूसरा माइनस हो और प्लस हो तो भी प्लस लेंगे, और माइनस हो और माइनस हो तो प्लस लेंगे। हम गुणा वाला ट्रिक नहीं बता रहे हैं, हम ये ट्रिक केवल इस टाइप के सवाल के लिए बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहा है कि प्लस में प्लस से गुणा होता है तो प्लस, हम कह रहे हैं कि इस टाइप के सवाल पूछे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तब हम माइनस लेते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ 4 है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ 4 है, उस 4 का स्क्वायर कर लेंगे। और हमने कहा कि दोनों में अगर प्लस हो तो माइनस ले लेंगे, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो हम 2 माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो 16 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में एक सवाल है इस टाइप का, देखिए 36 नंबर आपकी बुक का सवाल है। 36 नंबर आपकी बुक का सवाल है, x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो सवाल नहीं है 36 नंबर, दूसरा सवाल बात में 36 नंबर सवाल नहीं, 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर एक सवाल है, x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x² प्लस 1/x² का मान निकालना। इसका मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हमने बताया था बाबू, देखो ऊपर वाला सवाल में दोनों प्लस हो, लेकिन इसमें एक माइनस है और एक प्लस है। तो देखो एक माइनस हो, पहला माइनस हो, दूसरा प्लस हो तो प्लस लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर और कह रहा है कि प्लस में लिख दिए, प्लस में क्या लेंगे 2 ले लेंगे, यानी 25 प्लस 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 27। कहने का मतलब है बाबू, एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो बराबर में प्लस जाएगा, यानी 25 प्लस a स्क्वायर वाला 2। ठीक है, उसी तरह एक और सवाल है, देखिए एक और सवाल है कि यहाँ पे कह रहा है -7 हो, आपके बुक का सवाल है 33 नंबर सवाल है, और कह रहा है x² प्लस 1/x² का मान निकालना। देखो बाबू, एक माइनस है दूसरा प्लस है, एक माइनस दूसरा प्लस हो तो प्लस लेते हैं, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है एक माइनस दूसरा प्लस हो तो प्लस लेंगे। यानी क्या हो जाएगा बाबू, 49 माइनस 2, यानी 47 आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, 51 हो जाएगा बाबू, 51 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सवाल में ऐसा हो कि अब सवाल में अगर ऐसा हो, जैसे आपकी बुक में एक सवाल है 36 नंबर सवाल है बाबू, x प्लस 1/x बराबर 3, तो x³
प्लस 1/x³ का मान निकालना है। ऐसा एक सवाल है जिसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। अभी हमने स्क्वायर वाला देख रहे थे, अब क्यू वाला देख रहे हैं। तो बाबू देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा यानी हम क्या करेंगे, इस 3 का क्यू कर देंगे और दोनों प्लस है, दोनों प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे और माइनस में क्या करेंगे, ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों 3 ले लेंगे, यहाँ वाला भी 3 लेंगे और यहाँ वाला भी 3 लेंगे। यानी 3 के पावर 3 का मतलब 27, 27 में से 9 गया, 27 में से 9 गया 18। ठीक है, उसी तरह बाबू अगर क्वेश्चन में रहे, जैसे ये क्वेश्चन है आपके बुक में 59 नंबर क्वेश्चन है, a-1/a बराबर 6, तो a² प्लस 1/a² का मान निकालने के लिए बोला जाता है। देखिए हमने बताया है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम देखेंगे सबसे पहले वहां पे एक माइनस है दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, तो प्लस लेंगे, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। और एक माइनस रहे और एक प्लस रहे तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, प्लस कितना हो जाएगा, तो 36 और 2 38 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाबू इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे हम देखना चाहेंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया था इस चैप्टर में, ये चैप्टर समाप्त हो चुका था। इस चैप्टर का एक सबसे उपयोगी फॉर्मूला था a² प्लस -b² बराबर a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, एक फॉर्मूला था a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर हमने देखा था a प्लस b के होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर 4ab, और दूसरा फॉर्मूला था हमारा as प्लस b के होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर, देखा था 2a² माइनस b²। ठीक है, 2a² प्लस b² माइनस b² हमने देखा था, प्लस b² देखा था, इस टाइप से हमने देखा था। ठीक है, a प्लस b के होल स्क्वायर प्लस a² माइनस b² है तो 2a² प्लस b² मिलेगा। लेकिन अगर बीच में माइनस रहेगा तो 4ab मिलेगा और बीच में प्लस रहेगा तो 2a² प्लस b। इसी पे एक सवाल था आपके चैप्टर में 56 क्वेश्चन था y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम ट्रिक भी लिख सकते हैं, a के स्थान पर यहाँ y है और b के स्थान पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो a का स्थान पे y और b के स्थान पे 5 है। तो हमने देखा था a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो इसको भी हम लिख सकते हैं बाबू 4 गुणे a के स्थान पे y गुणे 5, यानी 5 × 20 y आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, साथ ही साथ चैप्टर में और सारे भी क्वेश्चन हैं। जैसे हमने देखा था एक क्वेश्चन था बाबू जो आपके सीबीटी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन था इस चैप्टर में कि क्वेश्चन नंबर है 19, ABC का होल स्क्वायर कमा AB² कमा A² ऐसा एक क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको कह रहा है कि गुणा करें
और गुणनफल करता है, इसका गुणनफल बताना है बाबू। तो देखो हम इसको सिंपल लिखेंगे ए बी सी का स्क्वायर गुणे ए बी स्क्वायर सी गुणे ए स्क्वायर बी सी। बाबू एक ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए के पावर m गुणे ए के पावर n गुणे ए के पावर o रहे तो क्या करेंगे m n o तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे बाबू, देखो a के पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। उसी तरह बाबू b के पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और 2 3 1 4 b के पावर 4, उसी तरह 2 1 3 1 4 c के पावर 4। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पावर को जोड़ते हैं, घातांक और करने में एक फॉर्मूला होता है, किसी भी संख्या का अगर बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, बेस समान हो पावर अलग अलग हो तो संख्या को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो बेस अगर समान है यानी ए समान है और पावर अलग अलग रहेगा, उस पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपकी किताब में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन है 37 नंबर, एक क्वेश्चन है आपके चैप्टर में 37 नंबर, देखिए कह रहा है x प्लस वाई बराबर 3। 37 नंबर क्वेश्चन है आपके बुक का, x प्लस वाई बराबर 3 और x वाई बराबर 2 है। तो कह रहे हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे। क्या कह रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए हम दिखाना चाहते हैं इसका फॉर्मूला x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है x माइनस वाई x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है इसका। देखिए बाबू अब हमें इसका मान मिला है और इसका मान दिया है और हमें कह रहा है कि इसका मान निकालना। तो हमें ये मान इसका निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी मान चाहिए और x माइनस वाई का भी मान चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। देखो x प्लस वाई का मान 3 दिया यानी 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे प्लस 2xy मान दिया है 2 गुणे 2 हो जाएगा यानी 9, 4 हो जाएगा, 4 बराबर के इस साइड प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस, यानी बराबर के इस साइड या उस साइड जाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो -4 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 5 मान निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ, हमें अब चाहिए x माइनस वाई का मान। क्या चाहिए बाबू, x माइनस वाई का मान। अब देखो बाबू हम एक फॉर्मूला जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जानते हैं बाबू। अब x y का मान हम निकालेंगे यहाँ से 5, तो 5 लिख लेंगे माइनस 2 लिखेंगे और x y का मान निकल के आया है 1। क्या निकल के आया है 1, यानी क्या एक्स वाई का मान 2 निकल के आया तो 5 माइनस 4 यानी 1 मिला, इसका मान मिला x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर इधर है और बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट बनाएगा, इस साइड स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट बनाएगा, x माइनस वाई का मान निकल के आएगा 1 यानी x माइनस वाई का मान मिलेगा प्लस माइनस 1। ठीक है, इतना जब मिल जाए तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे। इसमें क्या करेंगे बाबू, मान पुट कर देंगे। आप देखो अगर हम x माइनस वाई का मान 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं x माइनस वाई का मान 1 रखने पर देखो बाबू 1 रख रहे हैं 1 गुणे
और x और y का मान कितना निकल के आया वो 5 5 प्लस 2 यानी 1 गुणे 7 यानी 7 आंसर मिलेगा और -1 रखेंगे तो -7 मिलेगा। ठीक है।